साथियों, कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आए हैं कि आप एक पक्ष की बात करते हैं। महोदय, हम आपको बता दें कि हम एक पक्ष की नहीं, हम अपने देश की बात करते हैं। जो इंसानियत के खिलाफ है, मैं उसकी बात करता हूं। जिन लोगों से हमारे देश को अपमानित महसूस हो रहा है विदेशों में, मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। चारों बेटों ने बाप की प्रॉपर्टी से बराबर बराबर हिस्सा लेकर किसी ने खेती की, किसी ने घर बनाया। ऐसे ही एक ईश्वर है, एक गॉड, एक भगवान, एक अल्लाह, एक खुदा, जिसका ये पृथ्वी है। हम सब उसी के बच्चे हैं। 100 बच्चे हो गए। 100 बेटों ने भगवान की प्रॉपर्टी से बराबर बराबर हिस्सा लेकर किसी ने ऑस्ट्रेलिया बना लिया, किसी ने अमेरिका बना लिया, किसी ने ब्रिटेन बना लिया, किसी ने भारत बना लिया, किसी ने पाकिस्तान, किसी ने अफगानिस्तान। ये तो यूनिवर्स उसी बाप का है ना, जिसके संतान हम सब हैं। फिर आपस में भेदभाव क्यों, नफरत क्यों? अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वह यही तो कहता है कि कोई भी मनुष्य कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है एज ए रेफ्यूजी। अंतर्राष्ट्रीय कानून का आर्टिकल नंबर 3 ये उसको अधिकार देता है, यूनिवर्सल राइट देता है मनुष्य को कि आप किसी भी देश में जाके रह सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून का आर्टिकल नंबर 33 ये कहता है कि कोई भी देश मना नहीं कर सकता विदेशियों को अपने यहां रखने से, चाहे उसमें मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो। इसका एग्जाम्पल सीरिया, लीबिया, यमन, इराक, ईरान, तमाम देशों से शरणार्थी अमेरिका जाके बसे, कनाडा में बसे, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, तमाम देशों में बचे। उन देशों ने कभी मना नहीं किया उनको लेने से। हमारे यहां कभी बांग्लादेश को घुसपैठिया कहा जाता, कभी चाइनीज को चाइनीज के नाम पर मारा जाता, पीटा जाता। तुम होते कौन हो मारने पीटने वाले किसी को? अगर कोई घुसपैठिया है, कोई बांग्लादेश है, कोई चाइनीज है, उसे पकड़ो, पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस के पास कानून है, पुलिस कानून के अकॉर्डिंग उसे सजा देगी। मैं कोई तुम लोगों की तरह तीसरी पास स्टूडेंट नहीं हूं। मैंने मास्टर किया है इंटरनेशनल कानून से, अंतर्राष्ट्रीय लॉ से मैंने मास्टर किया हुआ है। आज आप लोगों ने जो बीज इस देश में बोया है, इसकी वजह से विदेशों में हिंदुस्तान को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको अंदाजा है यह हमारा देश कैसे आजाद हुआ? तुम्हारे घर से पता नहीं किसी ने आजादी में भाग लिया होगा या नहीं। हमारे दादा और दादा के बाप ने आजादी में हिस्सा लिया है। आज भी अंग्रेजों के जमाने की बहुत सारी चीजें मेरे घर पड़ी हुई है। मैंने किताबों में भी पढ़ी है और दादा के मुंह से भी सुनी है कि अंग्रेज लाठी, डंडे, चप्पल, जूते से पीटते थे। हिंदुस्तानियों को कुत्ता कह के बुलाते थे। कुत्ते से भी बुरा सलूक किया जाता था। हमारे घर बेटियों को उठा लिया जाता था घर से। मासूम बच्चों को गोली मार देते थे। पानी लाने के लिए जब हमारे घर परिवार के लोग लाइन लगा के जाते थे, कोरे से पीटते थे, डंडे से मारते थे, घोड़ा चढ़ा देते थे, घोड़े से रौंदवा देते थे, कूद कूद कर चलने की सजा देते थे अंग्रेज, रेंग रेंग कर चलने की सजा देते थे, भूखों रखते थे, रोटी तक नहीं देते थे। ये हालत थी हमारे देश की। आज हमने बहुत मुश्किलों से आजादी पाई है और तुम लोग इसका सत्यानाश कर रहे हो। एक बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए, आप समझ जाएंगे चीजों को। दुर्गा बन, काली बन, कभी न बुरके वाली बन। बेटियों, तू लक्ष्मी बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, और हिंदू बेटियों कभी न बुरके वाली बन। तू लक्ष्मी बन, काली बन, आधे कपड़े वाली बन, पर कभी न भूखे वाली बन, क्योंकि बनेगी भूखे वाली तो नहीं मिलेगी ये आजादी कपड़े खोलकर दिखाने वाली। एक तरफ पूजा करते हुए दिखाएगी, दूसरी तरफ कपड़े खोलकर दिखाएगी, तो इस चीज की आजादी इस्लाम में कभी नहीं पाएगी। अब आप बताओ, अगर ये साधु संत, इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन बाबा है? धीरेन्द्र शास्त्री शायद इसका नाम है। इसमें है इंसानियत। इसने रास्ता दिखाया, इसने किसी के लिए गलत बोला, फिर रिएक्शन सामने वाले ने भी दिया, सामने वाले ने भी इसको गलत बोला। अगर ये गलत ना किया होता तो सामने से जवाब नहीं आती ना। नहीं, बीज बोने का काम कौन कर रहा है?
जब तुम जैसे जाहिल लोग करेंगे तो सामने से जवाब तो आएगा ही आएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? यही दंगे फसाद होंगे। अगर एक ऐसे बाबा के पास अकल और दिमाग नहीं है तो हम क्या ही कह सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हमें और आपको मिलकर इन होदंगियों, इन बदतमीजों को सबक सिखाने की, कि हम सब मिलकर इनको सबक सिखाएं। अगर कोई चीज गलत है तो हम पुलिस को बताएं, कानून है उसके लिए, कानून अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी। हम कौन होते हैं किसी को मारने पीटने वाले?